हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर वो है डिफाइन लर्निंग एंड इट्स नेचर। इसमें आपको लर्निंग को डिफाइन करना है, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन देनी है। उसके बाद आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो देखिए। मैन इज़ अ रैशनल एनिमल. He has got the power of reasoning. This power of reasoning enables him to learn things quickly. Learning plays very important role in determining the behavior of an individual. All human behavior can be traced back to learning. Learning is the basis of success in life. The miracles of present day civilization are the result of learning. Learning occupies very important place in the field of education. Basically हमने learning को introduce किया इस पैराग्राफ में कि हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके पास रीजनिंग की एक पावर है जो कि बाकियों में नहीं है। ये पावर एनेबल करती है जिससे कि हम चीज़ों को बहुत ही क्विकली सीख पाते हैं और लर्निंग की वजह से ही किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंजेस हों चाहे वो नेगेटिव चेंजेस हों। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सभी लर्निंग का ही रिजल्ट है। लर्निंग से ही हम सक्सेस पाते हैं लाइफ में, और जो लर्निंग है वो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसका मीनिंग। लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। लर्निंग का बेसिकली मीनिंग क्या है? चेंज आना हमारे बिहेवियर में, या फिर बिहेवियर मॉडिफाई हो जाना, डेवलप होना, इम्प्रूव होना, या फिर हम एडजस्ट करें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो ये सब लर्निंग है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्कूल लर्निंग। सिर्फ स्कूल लर्निंग, साइकिलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड टाइपिंग, ये सब लर्निंग नहीं है। जो भी हम डेली लाइफ में सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, लर्निंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत ही लंबी चौड़ी टर्म है जो परमानेंट इफेक्ट डालती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर। अब देखिए इसकी कुछ मैं आपको डेफिनेशन शो कर रही हूँ। इसमें से हम दो डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए गेट्स की। गेट्स ने कहा कि लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि हम जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उसकी वजह से हमारा जो भी बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है, तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं। ये थी गेट्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ गैरी एंड किंग्सले की डेफिनेशन। इसने कहा कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज़ ओरिजिनेटेड और चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। ये कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बिहेवियर को ओरिजिनेट करते हैं या चेंज करते हैं, और वो चेंज कैसे हो रहा है? प्रैक्टिस से या फिर ट्रेनिंग से। ओके, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से हम अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो इन्होंने लर्निंग की ये डेफिनेशन दी है। अब आते हैं, हम बात करते हैं गार्डनर मर्फी की। इन्होंने लर्निंग के बारे में अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं। ईयर आप लर्न कर लीजिए, 1968 में गार्डनर मर्फी ने लर्निंग के ऊपर कुछ व्यूज़ दिए। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए हम अपने बिहेवियर के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ये सब आता है लर्निंग के अंदर। इन शॉर्ट वी कैन से दैट लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ engaging much of our waking hours, affecting all forms of behavior, skills, knowledge, attitudes, personality, motivation, fear, mannerism, etc. ये सभी जो हैं बिहेवियर हो गए, स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, ये सब लर्निंग के पार्ट्स हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। लर्निंग से हमें न्यू एक्सपीरियंस एक्वायर होते हैं। रिटेंशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन। जो भी हमने नया एक्सपीरियंस गेन किया, इम्प्रेशन की फॉर्म में हम उसे रिटेन करके रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास आया हम उसको डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिएशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। पुराने नए एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। पुराने और नए एक्सपीरियंस को मिला के ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और साथ ही इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये था गार्डनर मर्फी का कॉन्सेप्ट लर्निंग के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। देखिए सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग ऐसा तो नहीं है कि आज हमने सीखा और आज ही हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, ऐसा नहीं होता। जो लर्निंग है ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है बिहेवियर के अंदर। लर्निंग ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर एज ए इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू द सिचुएशन एंड वाई लर्निंग इज नोन एज दैट्स वाई लर्निंग इज नोन एज इम्प्रूवमेंट। रेगुलरली हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें नए एनवायरनमेंट में जाकर खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। थर्ड इज लर्निंग इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। हर कोई सीख रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो एनिमल है। ऑल एनिमल्स लर्न, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल एंड ही लर्न्स मोर। ह्यूमन एक रैशनल एनिमल है, इसलिए वो ज़्यादा सीखता है क्योंकि उसके पास रीजनिंग पावर है। लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग ग्रोथ। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लर्निंग बर्थ से स्टार्ट होती है और डेथ तक चलती है। लर्निंग इज कॉन्टीन्यूअस एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चाइल्डहुड पीरियड बट इट गोज विद लाइफ, डेथ इज इट्स एंड पॉइंट। वही हमने जो देखा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसे हम कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग करने का, कोई नई चीज़ सीखने का हमारे पास एक गोल होता है। जब हमारा गोल हमें अच्छे से क्लियर है तो जो हमारी लर्निंग है वो मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव होती है। लर्निंग इज़ एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर। इट इज़ सेड दैट नो लर्निंग कैन टेक प्लेस वेयर देयर इज़ नो सेल्फ एक्टिविटी। लर्निंग इज़ देयरफॉर सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। इट इज़ क्रिएटिव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल नॉलेज। सारी ही नॉलेज का जो क्रिएटिव एक्सपीरियंस है वो लर्निंग है। लर्निंग इज अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। अब देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स में आएगा कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर लर्निंग डिपेंड करती है, चाहे वो उसकी नीड्स हो, प्रॉब्लम्स हो, इंटरेस्ट हो, एटीट्यूड्स हो, एम्बिशंस हो, एस्पिरेशंस हो, और या फिर सोसाइटी की ही नीड्स क्यों ना हो। कुछ इंडिविजुअल्स बहुत ही जल्दी कुछ नया ग्रास्प कर लेते हैं, नया सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है कुछ सीखने में, वो स्लो होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल नीड्स। अब सोशल नीड्स की अगर हम बात करें, हम कुछ भी सीखते कहाँ पर हैं? सोशल एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में। बिना एनवायरनमेंट की प्रेजेंस के हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, नो लर्निंग विल टेक प्लेस। लर्निंग इज रिस्पॉन्स of the whole individual to the total situation, means individual reacts to the total learning situation as a whole. Learning is transferable. Transferable it means कि जो भी हमने कुछ सीखा, एक्सपीरियंसेस गेन किए, हम उन एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल भी यूज़ करेंगे। हमारे पास कोई आगे प्रॉब्लम आएगी प्रैक्टिकली, हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मीन्स हम लर्निंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। लर्निंग इज़ पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव साइड। अब ये तीन टर्म्स को आप ध्यान से समझना। कॉग्निटिव मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना। अफेक्टिव मीन्स हम जब इमोशंस को मॉडिफाई करते हैं उसे हम इफेक्टिव बोलते हैं। स्किल्स और हैबिट्स को एक्वायर करना, दैट इज कोनेटिव। नेक्स्ट, लर्निंग इज प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। हमने जैसे कि पढ़ा कि लर्निंग एक प्रोसेस है, बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ पर ख़त्म होता है। तो सारी लाइफ तो एक प्रोसेस चल रहा है ना, लर्निंग कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसको उसने कुछ स्टेप्स में सम अप कर दिया। फर्स्ट स्टेप इज़ मोटिव। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मोटिव होना चाहिए। मोटिव एक ऐसा फोर्स है जो हमें कंपेल करता है ताकि हम बिहेव करें या रिएक्ट करें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। गोल, अगर हमारे पास कोई मोटिव होगा, नीड होगी कुछ सीखने की, तो हम अपना गोल सेटअप कर पाएंगे। गोल कौन सेटअप करेगा? या तो टीचर या एनीबडी एल्स, जिसमें लर्नर भी हो सकता है, अपना गोल सेटअप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट, थर्ड स्टेप की क्या है कि ऑन द पार्ट ऑफ चाइल्ड एडजस्टमेंट बिगिंस। चाइल्ड अपने आप को एनवायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज चेंजेस।
उसके बाद क्या होता है, जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वो नई चीज़ें लर्न कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन। ये वो स्टेज है जहाँ पर हमें उसके जो बिहेवियर में चेंजेस हैं वो स्टेबलाइज होते हुए दिखते हैं, वो उसका बिहेवियर वहाँ पर फिक्स होता हुआ दिखता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।